नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। सिक्किम विधानसभा में चाहे मजबूत विपक्ष न दिखे, लेकिन सिक्किम की गलियारों में इस समय जमकर राजनीति हो रही है। सिक्किम में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका नेतृत्व प्रभावशाली नेता कर रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका आज सरकार में नहीं है। 2 दशक से ज़्यादा सत्ता में रही एसडीएफ पार्टी के ज़्यादातर नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। राज्य में हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं, जिसे पार्टी रहित चुनाव कहा गया, लेकिन नतीजे आने के बाद एसडीएफ नेता पवन कुमार चामलिंग ने इसे सत्ताधारी एसकेएम का हथकंडा करार दिया है। सिक्किम की एक दूसरी पार्टी हाम्रो सिक्किम पार्टी आईएलपी लागू करने की मांग जोर शोर से उठा रही है, और उधर एसडीएफ के पूर्व नेता गणेश राय ने राज्य की पूरी व्यवस्था को खराब बताते हुए सिक्किम सुधार यात्रा शुरू की है। विपक्ष का अलग अलग मुद्दों पर लोगों का समर्थन जुटाना क्या व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है? क्या पारंपरिक पार्टी प्रमुखों के अधीन जन नेता नहीं उभर पा रहे हैं? सिक्किम की राजनीति से जुड़े ऐसे सवालों पर आज मुद्दा में करेंगे बात। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सिक्किम सुधार संकल्प यात्रा शुरू करने वाले पूर्व एसडीएफ नेता गणेश राय के सहयोगी अल्बर्ट गुरुंग, हाम्रो सिक्किम पार्टी के नेता विराज अधिकारी, भाजपा प्रवक्ता राजू गिरी हमसे जुड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के गोपाल छेत्री और एसकेएम के प्रवक्ता नवराज गुरुंग हमसे जुड़ रहे हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले एसकेएम के प्रवक्ता नवराज गुरुंग से जानना चाहेंगे, इन पर एक आज आरोप लगा है, जब ये सिक्किम सुधार यात्रा निकाली गई गणेश राय द्वारा, तो ऐसा आरोप लगा कि इनके कार्यकर्ताओं ने उस यात्रा में खलल डाली, उन्हें रोका। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी नवराज गुरुंग साहब? आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग का खुद का मीटिंग था, मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, जहाँ पे 1700 पंचायत, न्यूली इलेक्टेड पंचायत और उनका सहयोगी ने ज्वाइन किया। और जो प्रोटेस्ट हुआ था गणेश राय का यात्रा शुरुआत का समय में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो उन्हीं का गांव का लड़का लोग ने किया था। और वो लोग वहां उनको कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्योंकि जो 25 साल का सरकार में गणेश राय खुद सहभागी रहा है और अभी सुधार का बात कर रहा है, तो उनको उन्हीं का गांव का लोगों ने कुछ प्रश्न पूछने के लिए वो प्रोटेस्ट किया था। और वो प्रोटेस्ट से गणेश राय जी वो प्रोटेस्ट से भाग गया। वो एक प्रोटेस्ट था जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, और वो प्रोटेस्ट से उनको भागना भी नहीं चाहिए था। वैसे वो लोग का जो आरोप था, वो जो गणेश राय साहब जब सत्ता में था, तो उन्होंने बहुत से वादा किया था जो वो पूरा नहीं किया था। इलेक्शन जीतने के लिए घर का आपका अलॉटमेंट पेपर्स बांटा था, उनको पूरा नहीं किया था। तो ये सब चीज जानने के लिए गांव का ही लड़का लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट था। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब गणेश राय जी सरकार में था, तब ऐसा प्रोटेस्ट वो लोग ऐसा सहन नहीं करता था। हम एक भुक्तभोगी है, हम एक विक्टिम है, गणेश राय का विक्टिम है। हम जब मल्ली में एक पीसफुल रैली निकाला था, तब हम लोग के ऊपर पथराव हुआ था, हम लोग के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, और उल्टा पुलिस प्रशासन हम लोग का ऊपर कार्रवाई किया था जी। और हम लोग को बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा बेकार में। तो ये सब हम लोग ये सब नहीं किया है। वो लोग का यात्रा को वो लोग का अपना मर्जी है, वो लोग के यात्रा को हम लोग जाने दिया है जी। लेकिन अब प्रोटेस्ट करने का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी का अधिकार है। और वो लोग प्रश्न पूछ रहा है गणेश राय से, तो उनको भागना नहीं चाहिए, उसमें वो बात करने से कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं नवराज गुरुंग साहब, वो ठीक उलट है।
जो बातें गणेश राय ने कही है उसके सीधा आप उलट बातें कर रहे हैं। यानी वो कह रहे थे कि आपके पार्टी के लोगों ने उनका रास्ता रोका और जो गणेश राय हैं उनका जो संगठन है सिक्किम सुधार, उनके तरफ से उनको पानी पिलाया गया और कोई प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि वहाँ की युवा, नहीं, आप वीडियो में देख सकते हैं जी, आप वीडियो में देख सकते हैं वो वहां पे वही गणेश राय का गांव का लड़का लोग है, वो कोई बाहर से लाया हुआ आदमी नहीं है और वो लोग गणेश राय को कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है। वो लोग वही गणेश तो राय को अब जी कुछ पूछ रहा है। नवराज जी, वही तो वो कह रहे हैं गणेश जी, गणेश राय का कहना है कि वो जो आपने जो लड़के खड़े हैं गांव के लड़के, वो आपके पार्टी की तरफ से आए थे। हम लोग का पार्टी का मीटिंग हो रहा है जी, उसी दिन सुबह में आज ही मल्ली में पार्टी मीटिंग हो रहा था। और जहां पे आपने प्रोटेस्ट देखा है वहां पे आपने एक भी हमारा पार्टी का झंडा नहीं देखा। तो ये डायरेक्टली हम वेरीफाई भी नहीं किया है कि पार्टी का है कि नहीं है, लेकिन हमको इतना मालूम है वो गणेश राय का ही गांव का आदमी लोग है जो वो लोग का कुछ प्रश्न है गणेश राय को पूछना चाह रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जी, तो वो प्रोटेस्ट से गणेश राय को भागना नहीं चाहिए। हमारा इतना ही कहना है कि उनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऐसा हम लोग का ऊपर हुआ था, जब हम लोग विपक्ष में था, तब हमारा नेता ने कभी नहीं भागा। हमारा नेता ने उन लोग से मिला, जिसने भी रास्ता रोका था उन लोग से मिला, बात किया। तो गणेश राय को भी ऐसा ही करना चाहिए है। जी, गणेश राय को चाहिए था कि जो उनके स्थानीय जो उनके समर्थक हैं, उनके गांव के लोग हैं, जब वो आए थे सवालों का जवाब माने, तो सवालों का जवाब उनको देना चाहिए था। ये आपका कहना है। एसकेएम के प्रवक्ता जो नवराज गुरुंग हैं, इन्होंने कहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो गणेश राय हैं, गणेश राय के तरफ से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्बर्ट गुरुंग। लेकिन अल्बर्ट गुरुंग के पास हम जाएं उससे पहले हम गणेश राय की वो प्रतिक्रिया, वो बयान सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने वो कहा है कि उन पर आरोप लगता है कि कभी एसकेएम कहती है कि वो एसटीएफ की बी टीम है और एसटीएफ कहती है कि वो एसकेएम की बी टीम है, लेकिन समय बताएगा कि वो आखिर किस टीम में हैं। सुनिए वो उनका क्या कहना है। एसकेएम बोल रहे हैं एसटीएफ का बी टीम में और एसडीएफ बोल रहे हैं एसकेएम का बी टीम में। लेकिन ये दोनों पार्टी के जवाब नहीं, हम जो आवाज बुलंद कर रहे हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह का हमें राजनीति का हमें बातें कर रहे हैं, रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स से हमें बात कर रहे हैं, उसका दोनों पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है और वो अपना डिफेम करना चाहते हैं। ये तो इनका आदमी है, दूसरा बोलता है ये इनका आदमी है। आने वाले समय में पता चल जाएगा हम किसका आदमी है। हमारा तो ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, पहले हमने घोषणा किए हुए थे। आप ही लोगों के माध्यम से हमें जो लोगों को बताया हुआ था, आज से हम शुरू करेंगे। मल्ली बाजार से हमारा यात्रा था, मल्ली से निकलना था, हमें पुलिस से हमें परमिशन में मिल ही गया था, लेकिन हमें पुलिस ने परसों में बुला के हमारा रद्द कर दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब और रूलिंग पार्टी का आज मास ज्वाइनिंग का कार्यक्रम मल्ली बाजार में रखा। वो सिक्किम के सारे लोगों को बुला के वहां पर ज्वाइनिंग करा रहे हैं। तो क्योंकि हम तो एसकेएम पार्टी के विरुद्ध में हमारा यात्रा तो नहीं है, सिक्किम सुधार के संकल्प के लिए यात्रा है। तो वो पार्टी इतना क्यों डर गया, हमें भी आश्चर्य लग रहा है। वो मल्ली में प्रोग्राम कर रहा है, हमारा रद्द कर दिया, लेकिन हम दूसरा तरफ जाएंगे आज। अल्बर्ट गुरुंग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सहयोगी हैं गणेश राय के, और आपने अगर सुनी होगी नवराज गुरुंग जो बातें कह रहे हैं कि आपको भागना नहीं चाहिए था वहाँ से, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपके नेता और आप लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? रविंद्र जी, पहले तो मैं आपसे थोड़ा क्षमा प्राप्ति चाहता हूं, क्योंकि हम थोड़ी देर से आपके चैनल में जुड़े, क्योंकि हम अभी हमारा जो सिक्किम सुधार संकल्प यात्रा था उसका पहला दिन था और ये अभी खत्म हम करके अभी आए हैं। और जैसे कि नवराज जी ने बताया कि हम वहां से भागे, इसको मैं बिल्कुल ही इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हम रिफॉर्म कॉल इसको एक्सेप्ट नहीं करते,
क्योंकि जिस तरीके से आज एसकेएम के कार्यकर्ताओं ने एक प्री प्लान तरीके से एक साजिश था, क्योंकि हमने तो पहले भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत कि हम 21 तारीख से आज के दिन से हम सिक्किम सुधार संकल्प यात्रा पूरे सिक्किम व्यापी रूप में हम संचालन करेंगे, सबको पता था। और आज ये भी था कि मल्ली बाजार में जो रूलिंग पार्टी है उनका ज्वाइनिंग कार्यक्रम था। और जिस तरीके से प्रजातंत्र में हाँ सबको बोलने का अधिकार है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, पर जिस तरीके से आज सुबह जिस तरीके से हम एक पीसफुल तरीके से हम सिक्किम सुधार यात्रा को शुरू करना चाहते थे, उसमें विघ्न बाधा डालने का एक बहुत बड़ा साजिश है ये। और ये मुझे लगता है भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रूलिंग पार्टी, एक सरकार पक्ष के पार्टी एक विचार से इतना डर गई है कि वो जो हमारा पार्टी भी नहीं बना है अभी, और पार्टी भी नहीं बना है, और फिर भी वो हमें जनता के बीच, जनता के माझ जाके अपना विचार रखने नहीं दे रहे हैं। जी, तो पहले आप दो पार्टियों के साथ आप नहीं गए। एसडीएफ के पूर्व नेता हैं, आपके नेता जो हैं गणेश राय, और आप एसडीएफ से भी निकल गए हैं और एसकेएम की तरफ भी आपका झुकाव नहीं है। लेकिन अगर आप इस वक्त आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी चुनौती कौन पार्टी आपको दे रही है, तो कौन पार्टी होगी? क्या एसकेएम आप सामने खड़ी हो गई है? क्या ये साफ हो गया है कि एसकेएम आपके लिए चुनौती है? देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारा जो राजनीति है ये सुधार के लिए है, और हम सुधार के लिए राजनीति कर रहे हैं, और अभी तो हमारा पार्टी भी नहीं बना। और हम मानते हैं कि प्रजातंत्र में हमारा अभी हमारे लिए चुनौती कोई भी नहीं है। ये तो जनता तय करेगी कि किसको सरकार में जाना है, किस पार्टी को ऑपोजिशन में रखना है। अभी तो चुनाव के लिए 15 महीना है, 15-16 महीने का टाइम है। और ये अभी कहना कि हमारा चुनौती कौन है, ये अभी हम ये आपके मतलब हम इसको पूरी मतलब वो नहीं कर सकते। एक छोटा सा जवाब ले लेंगे नवराज गुरुंग से। नवराज गुरुंग, क्यों आपको लगता है कि जो इन्होंने जो आज सभा ऑर्गेनाइज किया, आज इन्होंने जो रिफॉर्म कॉल किया है, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को डर लगने लगा है? जब उन्होंने पार्टी ही नहीं बनाई है, अभी से ही डर लगने लगा है? नहीं, डर का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक हैंडफुल आदमी लोग को कुछ अपना यात्रा शुरू कर रहा है, इसमें कोई डर का बात नहीं है। और हम लोग का सरकार का काम जो है वो ऐसा है कि हमें किसी से डरने का बात भी नहीं है, और गणेश राय कोई थ्रेट नहीं है। हम इतना बोलना चाहता है कि गणेश राय जी ये सुधार ऐसे समय में कर रहा है, ये यात्रा ऐसे समय में कर रहा है कि जब कोई सुधार का जरूरत ही नहीं है। हम लोग खुद परिवर्तन का नारा लेके आया है, और अभी सुधार बहुत हो रहा है, रिफॉर्म का काम बहुत हो रहा है सिक्किम में। हम इतना बोलना चाहता है कि गणेश राय जी को ये बहुत पहले जब वो सरकार में था तब ये रिफॉर्म का बात उनको याद आना, वो लोग में ताकि ऐशो आराम में वो व्यस्त थे, और उनको रिफॉर्म का कुछ बात नहीं आया था। तो अभी ये जो वो गलत ये रिफॉर्म का बात कर रहा है, ये जनता को भड़काने का बात कर रहा है, लेकिन इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। उनका यात्रा को हम उनको शुभकामना देता है उनका यात्रा के लिए, क्योंकि हमको मालूम है उनका पास जनाधार नहीं है। जनता जो है वो हमारा साथ है, एसकेएम पार्टी का साथ है, पीएस गोले साहब का साथ दे रहा है, और हमें कोई डरने का बात नहीं है। लेकिन हम इतना मालूम है कि गणेश राय जी का कोई जनाधार नहीं है, वो एसकेएम पार्टी के लिए कोई थ्रेट भी नहीं है, इसीलिए उनका यात्रा को कोई रोक नहीं रहा है। अगर एसडीएफ शासन में ये ऐसा यात्रा जब हमने निकाला था, जब हमारा पार्टी ने निकाला था, जब हम विपक्ष में था, तब हम लोग का ऊपर जानलेवा हमला होता था, हम लोग का ऊपर पुलिस कार्रवाई होता था। आज अगर हम डर थे तो गणेश राय जी को उनका हम सत्ता का दुरुपयोग करके उनको ये यात्रा निकालने नहीं देता। लेकिन हम लोग का कोई थ्रेट ही नहीं है, गणेश राय जी कोई थ्रेट ही नहीं है। विराज, उनको ये यात्रा हम जी
एकदम उनका मुबारक, ये यात्रा मुबारक। लेकिन हमको इतना मालूम है कि उनका पास कोई जनाधार नहीं है। जो जनता का सपोर्ट है वो एसकेएम पार्टी का साथ है, और चुनाव आने का जब भी आए वो आएगा। हाँ, हमें उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारा पार्टी का काम में विश्वास रखता है, और हमारा नेता काम में विश्वास रखता है। हमारा नेता काम कर रहा है जी, तो हम उसमें विश्वास रखते हैं। विराज अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमरो सिक्किम पार्टी के। विराज जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आपको लगता है कि जो एसकेएम के नेता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकाल में तो परिवर्तन हो रहा है, ये समय जो है यात्रा निकालने का नहीं है, उनकी पार्टी तो खुद ही परिवर्तन के लिए आगे काम कर रही है? क्या सुन पा रहे हैं विराज जी? क्या सुन पा रहे हैं हमें? तो विराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सवाल था कि जब एसकेएम पार्टी सत्ता में है और एसकेएम पार्टी कह रही है, आपको बता दें कि हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं और पंचायत चुनाव में रिफॉर्म लेकर आई थी एसकेएम पार्टी जो सत्ता में है, और उन्होंने इसे पार्टी रहित कर दिया था। और पार्टी का कहना है कि उन्होंने रिफॉर्म किया है, उन्होंने परिवर्तन किया है। लेकिन अब जो कवायद शुरू हुई है, यात्रा शुरू हुई है रिफॉर्म को लेकर, वो सही समय नहीं है, क्योंकि सत्ता में एसकेएम है और एसकेएम परिवर्तन कर रही है। इस पर फिर हम जाएंगे। रविंद्र जी, मैं इसमें कुछ आप कुछ बात रख सकता हूँ इसमें? जी देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से अभी एसकेएम पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव नवराज जी ने जितनी भी बात अभी रखी है, ऐसा है, अब जो अभी का रूलिंग पार्टी है सिक्किम में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इनको सरकार में आए हुए 4 साल हुए हैं, और इनका जो सरकार में आने का सबसे बड़ा मुद्दा था वो था व्यवस्था परिवर्तन का, टोटल चेंज का था। और ये 4 साल हुए इनको सरकार में आए हुए, और इस साल का जो चुनाव था, पंचायत का जो चुनाव था, पंचायती राज का जो चुनाव इस बार सिक्किम में हुआ, वो इंडिपेंडेंट सिर्फ पेपर में था। और आपको पता है कि सिक्किम के जितने भी यहाँ के पब्लिक है, उन सबको पता है कि किस तरीके से एसकेएम पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने पूरा जितने भी अच्छे कैंडिडेट थे, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, जो पढ़े लिखे युवा नौजवान चुनाव में पहली बार हिस्सेदारी भाग लेने के आए थे, उनको पैसे लगाकर पूरा सरकार का सिस्टम यूज करके इन्होंने उनको हराया है। और ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने इस बार पंचायती राज चुनाव में, पंचायत के चुनाव में जो रिफॉर्म ये लेके आए, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं आपके मार्फत ये पूरे जितने भी नॉर्थ ईस्ट लाइव के व्यूअर्स हैं उनको रखना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी बात अभी कह रहे हैं, ये सरकार पक्ष में है। मैं नवराज जी को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आप लोग सरकार में आए हुए 4 साल हुए हैं, और आपको ये जो 25 साल के हैंगओवर है उससे बाहर निकलना चाहिए। और अभी हम सुधार के राजनीति लेके आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप सुधार कर सकते हैं तो आपके पास समय है, 15 महीने का टाइम है। एसकेएम सरकार को कोई कुछ नहीं करता, हमारा तो अभी पार्टी भी नहीं बना है, हम अभी विचार लेके पब्लिक के पास जा रहे हैं। और आपको एसकेएम पार्टी को आज इतना आपत्ति है कि आज हमने 13 नवंबर को ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, सबको बताया था, सिक्किम के जितने भी जनता है, प्रेस के मार्फत हमने सबको, प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया था कि 21 तारीख से, आज के दिन से हम ये सिक्किम सुधार संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। और इन्होंने ठीक आज ही जिस जगह से हम ये यात्रा निकाल रहे थे वहीं पे स्टेट लेवल के इनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा है। इनको बहुत बहुत बधाई, इन्होंने ज्वाइनिंग कार्यक्रम भव्य रूप से रखा। और मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप काम करते तो ज्वाइनिंग कार्यक्रम का कोई जरूरत नहीं था। यहाँ पे जनता खुद आपसे कनेक्ट होकर आपको जो अगले चुनाव है उसमें आपको सत्ता में लेके आएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिक्किम में 4 साल से यहाँ पे कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। जो काम प्रीवियस गवर्नमेंट ने, जितने भी काम, जो भी काम गलत हुआ था वही आगे बढ़ रहा है। और ये जो इन्होंने कहा कि परिवर्तन आए यहाँ पे और आज हमारे यात्रा को सत्ता का दुरुपयोग करके भी रोक सकते हैं, इसको भी मैं आपत्ति, मैं रिफॉर्म कॉल की तरफ से मैं आपत्ति जनाना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने आज जिस तरीके से हमारा पहला दिन का यात्रा था
उसको जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने रोका है, जिस तरीके से नाराबाजी इन्होंने किया है, इससे पूरा ये रिफ्लेक्ट होता है कि एसकेएम पार्टी का पॉलिटिकल कल्चर किस तरीके का है। ये नहीं चाहते कि कोई भी स्ट्रांग ऑपोजिशन यहाँ पे उभर के आए, इनको चैलेंज करना है। और हम इनको यही कहना चाहते हैं कि अगर आप काम करना चाहते हो तो 15 महीना है आपके पास, जो भी मुद्दा हम लेके आ रहे उस पर काम कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 में भी आप सरकार बनाएंगे, पर ऐसा जो वेंडेटा पॉलिटिक्स आज सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम में कर रही है, इसको हम इसको स्ट्रांगली हम विरोध करते हैं। जी देखिए, पहले तो मैं जी नवराज जी आप उत्तर देना चाहते हैं। हमारा अल्बर्ट जी ने बोला कि 2024 में भी हम सरकार बना के आ रहा है, वो पक्का बात है। जो काम का हिसाब से हम देख रहा है कि सरकार हमारा ही बनेगा, और वो उन्होंने भी बोल दिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पंचायत चुनाव हुआ, इसमें हमारा पार्टी का सदस्य लोग खुद एक दूसरे के ऊपर कंटेस्ट किया। ये टोटली इंडिपेंडेंट चुनाव था, और इसमें कोई सरकार का भेदभाव नहीं था, कोई सरकार का इंटरफियरेंस नहीं था। हमने ये टोटली इंडिपेंडेंट तरीका से ये एक हिस्टोरिक चुनाव हुआ है, और ये सक्सेसफुल हुआ है। और दूसरा चीज मैं पूरा देश का व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये एक वायलेंस फ्री चुनाव था। कभी भी सिक्किम में एक पंचायत चुनाव वायलेंस फ्री चुनाव नहीं हुआ था, इस टाइम हुआ है जी। और ये इंडिपेंडेंट भी था, और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था। इसका प्रूफ क्या है कि हमारा पार्टी का ही सदस्य एक दूसरे के ऊपर कंटेस्ट किया है ये चुनाव में, और हम लोग ने जो भी जीत के आया है वो लोग को एक्सेप्ट किया है। सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए सरकार तैयार रहा है, और सरकार का यही मंशा है। जी ठीक है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एकदम डेमोक्रेटिक तरीका से ये सरकार चल रहा है। हम लोग का मीटिंग का जो आज पोस्टपोन्ड होके आज 21 तारीख को पहुंचा है, लेकिन इन्होंने तो बहुत पहले ही होने वाला था। नवराज जी, इन्होंने तो बहुत पहले ही वो लोग ने 2-3 दिन पहले बोला था, और हम लोग का 21 तारीख का डेट नहीं था, 20 तारीख का डेट था हम लोग का मीटिंग का। लेकिन कुछ वजह से चीफ मिनिस्टर साहब का कुछ एंगेजमेंट का वजह से आज ये पोस्टपोन्ड होके आज हुआ है। आप पोस्टर्स में भी देख सकते हैं, जो हम लोग ने फेसबुक में पोस्टर्स डाला था, उसमें ये प्रोग्राम 20 तारीख का प्रोग्राम था। तो हमें इनका यात्रा से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इनका कोई जानकार नहीं है। और मैं आज आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो गणेश राय का जो मेन कोर कमिटी मेंबर्स था, वो आज एसकेएम पार्टी भी ज्वाइन किया है। वो क्योंकि उन लोग का पास कोई जनाधार नहीं है, अच्छा, और मुद्दा भी नहीं है, सुधार का कोई मुद्दा भी नहीं है। हम लोग ने जो परिवर्तन, वो खुद बोल रहा है कि अब 15 महीने के लिए परिवर्तन के टाइम है बोल रहा है। देखिए, अभी तक जो 25 साल सरकार ने काम नहीं किया है, ये 4 साल, ये 3.5 साल में हम लोग ने ये काम किया है। इसीलिए वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि 24 में भी हमारा ही सरकार आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग को काम करने का मौका मिलेगा। जी, हम फिर अल्बर्ट गुरुंग के पास अल्बर्ट गुरुंग के पास जाएंगे। काफी सवाल है अल्बर्ट गुरुंग के, वो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। वो आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो राजनीति हुई है और सिक्किम की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया आने से पहले हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अल्बर्ट गुरुंग के पास जाएंगे।